हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSG एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर 4। ये हमारा चौथा लेक्चर है। जिन्होंने 3 लेक्चर बाकी के नहीं देखे वो जल्दी से जल्दी देख लें। पेपर आपको पता है कि नज़दीक आते जा रहे हैं पेपर, तो आपके लिए मैं इस पार्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशनों को उठाकर लाया हूँ। ये है 12th फिजिक्स, जो कि इसका पार्ट का नेम है किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। और इसमें से हम आज करने वाले हैं गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। हमने इसकी पहली डेरिवेशन को कंप्लीट कर चुका है अगली अपनी पिछली वीडियो में, तो अब हम इसको नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अब गोलीय अवतल पृष्ठों से अपवर्तन। मैं आपको बता दूं कि इस डेरिवेशन से या तो ये डेरिवेशन कोई पूछ सकता है या फिर इस डेरिवेशन पर ही आधारित डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, जो कि 3 या 4 नंबरों का हो। और आप ये चाहेंगे नहीं कि आपका 3-4 नंबर कट जाए। तो इस बार हमने फिजिक्स में टारगेट रखा है कि हमको चाहे कुछ भी हो जाए, फिजिक्स में 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। ला सकते नहीं, लाएंगे। अगर आप टॉपर हैं तो आप तो 80 से 100 की, मतलब डायरेक्ट 100 की तैयारी करनी चाहिए आपको। तो यदि आप टॉपर हैं तो मैं एक मीडियम बच्चे की बात कर रहा हूँ जो उसको लगता है कि फिजिक्स काफ़ी टफ है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको सबसे पहले एक अवतल दर्पण का निर्माण करना होगा। तो हम अवतल दर्पण को बना देते हैं एक जल्दी से। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारी वस्तु रखी है ओ पर हमारी वस्तु रखी है। तो यहाँ से ये किरणें जाएंगी हमारी ओ से होती हुई ओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ओ से एक लाइन भेजी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने ओ के लिए किरण भेजी। ये हमारा अवलंब होता है एन। इसको मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो इसलिए इनके बीच बहुत कम ज़्यादा गैप हो गया है, वरना इनके बीच बहुत कम गैप होता है। तो हम अब बनाएंगे क्या, सी वक्रता केंद्र। इसका ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, और फ्रेंड्स ये हमने सी बना दी है। तो अब इन दोनों लाइनों के बीच से हुए हमारी प्रतिबिंब रेखा का आगमन होगा, जो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर हमारी प्रतिबिंब बनेगा, इसे क्या मान लेते हैं हम, आई। ये कोण होता है हमारा अल्फा। ये कोण होता है हमारा, कौन सा होता है, बीटा। ये कोण होता है हमारा फाई। ठीक है, और ये कोण होता है हमारा आई, और ये कोण होता है हमारा आर। ये किरण यहाँ से गई है और यहीं को वापस आ रही है। ये बिंदु को मान लेते हैं हम एम। ठीक है, ये हो गया μ2 वर्तनांक, इसका हो गया μ1। ठीक है, अब मैं इसकी रचना बताकर आपको पकाऊंगा नहीं। तो इसकी पुरानी रचना की थी हमने उस गोलीय, इसकी मतलब गोलीय उत्तल प्रश्नों से अपवर्तन, इसमें हमने इसकी रचना लिखी हुई है, तो आप वहीं से देख सकते हैं। तो हम अब डायरेक्ट करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे अब इसमें डायरेक्ट। तब स्नेल के नियम से μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। चूंकि अल्प कोणों के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से क्या हमको प्राप्त हो गया, μ1 आई बराबर μ2 आर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट।
तो अब हम क्या करते हैं, आई और आर का मान निकालते हैं, जो हम किस प्रकार निकालेंगे, इन त्रिभुजों की सहायता से। किस प्रकार से, देखिए आप, त्रिभुज ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम और सी में, ओ एम सी में फाई बाह्य कोण है, इसमें फाई हमारा बाह्य कोण है। तो हमारा ये क्या बनेगा, तो हमारा इन दोनों के कोण का जो माप होगा वो इस फाई के बराबर होगा। कैसे, आप देखिए फाई बराबर होता है हमारा अल्फा प्लस आई। तो हमारा यहाँ से आई का जो मान आ जाएगा फाई माइनस अल्फा। कैसे, ये हमारा फाई बाह्य कोण है, तो अल्फा प्लस आई बराबर फाई, अल्फा प्लस आई बराबर फाई। तो यहाँ से हमारा आई का जो मान निकलेगा अल्फा माइनस फाई या फाई माइनस अल्फा। इसी प्रकार से आर का मान निकालेंगे हम। कैसे, फाई बराबर बीटा प्लस आर, तो आर बराबर क्या निकलाएगा हमारा, फाई माइनस बीटा। तो हम अब लिख, त्रिभुज ओ एम सी में फाई बाह्य कोण है, तब फाई बराबर अल्फा प्लस आई, तो आई बराबर फाई माइनस अल्फा। यह आ गया हमारा आई का मान। और इसी प्रकार फाई बराबर बीटा प्लस आर, तो आर का मान कहाँ से निकला है हमारा, फाई माइनस सॉरी ये बीटा है, बीटा मुँह से कुछ और निकल रहा है, ये हो गया हमारा आर का मान। ठीक है, अब आर और आई के मानों को हम इसमें रख देते हैं, कर देते पुट। तो ये क्या बनेगा अब हमारा, μ1 फाई माइनस अल्फा बराबर μ2 फाई माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाई अल्फा और फाई और बीटा इनके मान निकालेंगे और इस समीकरण में करेंगे पुट, अल्फा बीटा और फाई के मानों को निकाल के। कैसे निकालेंगे आप, आइए हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, त्रिभुज ओ एम एन में टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, एम एन बट्टे आधार क्या है, ओ एन ओ या पी एन ओ कह सकते हैं हम इसको। इस प्रकार से हमारा टेन अल्फा निकलेगा। और टेन बीटा, यहाँ पर त्रिभुज एम आई एन में क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है, एम एन बट्टे एन आई। इसी प्रकार फाई का मान निकालेंगे, टेन फाई बराबर लंब क्या है, एम एन बट्टे एन सी। तो इसी प्रकार हम टेन अल्फा और टेन बीटा टेन फाई का मान, तो टेन अल्फा बराबर एम एन, टेन अल्फा बराबर एम एन बट्टे एन ओ। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन बट्टे पी ओ। मैंने पहले ही बताया था आपको, एन ओ बराबर पी ओ। ठीक है, तो टेन बीटा बराबर एम एन बट्टे एन आई। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन बट्टे पी आई। क्यों, एन आई बराबर पी आई। तो टेन फाई बराबर एम एन बट्टे एन सी बराबर एम एन बट्टे पी सी। क्यों, एन सी बराबर पी सी। तो अल्प कोणों के लिए टेन थीटा इजिकल टू थीटा। तो इनमें से टेन गायब हो जाएगा, ये अल्फा का मान निकला आएगा, ये बीटा का मान निकला आएगा और ये निकला आएगा हमारा फाई का। तो हम अल्फा बीटा और फाई के मानों को समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं।
अल्फा बीटा फाई के मानों को समीकरण सेकंड में पुट तो हमारा समीकरण क्या था, μ1 फाई माइनस अल्फ़ा बराबर μ2 फाई माइनस बीटा। ये हमारा समीकरण था। इसमें अल्फ़ा बीटा और फाई के मानों को पुट करते हैं। तो μ1 हमारा फाई का मान कितना है, mn बट्टे pc माइनस अल्फ़ा का मान कितना है, mn बट्टे po। ठीक है, बराबर μ2 अल्फ़ा का फाई का मान कितना है, mn बट्टे pc। और तुम्हारा बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है हमारा mn बट्टे pi। ये हो गया हमारे समीकरण। ठीक है, तो इसमें से अब आपको कुछ दिख रहा होगा कॉमन mn, तो mn को बाहर निकाल के दोनों में से तो कटे हुए mn हो जाएंगे गायब। तो μ1 बट्टे 1 बट्टे pc 1 बट्टे po, μ2 1 बट्टे pc 1 बट्टे pi। तो इसमें μ1 और μ2 का गुणा कर देते हैं हम। तो μ1 बट्टे pc माइनस μ1 बट्टे po और μ2 बट्टे pc माइनस μ2 बट्टे pi। तो इस प्रकार से हमारा अब यहाँ पर तक समीकरण हो चुका है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो ये इसमें भी pc दिख रही है हमको और इसमें भी pc दिख रही है। तो pc को उधर भेज देते हैं और उधर भेज देते हैं और इसमें से हम pi को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, μ2 pi इसको हम इधर ले आए माइनस μ1 po बराबर μ2 pc माइनस μ1 बट्टे pc। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें हम चिन्ह पर पाटी लगाएंगे और इनमें से हम अपने अपने मानों को उठाकर रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से रखते हैं हम अपने मानों को। तो फ्रेंड्स यहाँ से लगेगी हमारी अब चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आपको सबको लगाना आना चाहिए। चिन्ह परिपाटी के बिना ये डेरिवेशंस नहीं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि pi बराबर होता है हमारा माइनस का b। ठीक है, pi बराबर माइनस का b और po बराबर माइनस का u और r बराबर माइनस का r, सॉरी pc बराबर माइनस का r। तो हम इनको इन मानों को मुझे पता होगा कि आपके दिमाग में यही सवाल होगा कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, बल्कि यहाँ तो कोई माइनस है नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो इनके मान यहाँ पर पुट करेंगे, μ2 बट्टे माइनस के b माइनस μ1 बट्टे माइनस के u। तो अब बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे माइनस का r। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, μ2 बट्टे v बराबर माइनस μ1 बट्टे u बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे r। यहाँ से आपको एक बात बता दूँ, मैंने माइनस का कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस हमारा गायब हो चुका है। तो इससे यहाँ से ये माइनस कट गए आपस में। ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास ये सूत्र चलकर आया है, इसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड गोलीय दर्पण, गोलीय अवतल। अरे यार क्या कर रहा है, गोलीय अवतल पृष्ठ से
अपवर्तन का सूत्र। अगर ये आपने कर लिए तो आपके 4 नंबर पक्के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे हम, लेंस मेकर सूत्र, जो आप कभी स्किप मत करना, नहीं तो आपके 3 या 4 नंबर कट सकते हैं। धन्यवाद।